हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 मार्च से ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा जो कि बिहार एसआई के लिए प्री एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है 24 मार्च 2023 से, तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे। टेस्ट नंबर 1 होगा जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, तो आज पहला टेस्ट है आपका। तो चलिए आज से हम इसे स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 से, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। एक्सप्लेनेशन जो मेरे से बन पाएगा मैं उसे दूंगी, लेकिन जो नीड नहीं होगा मैं उसे स्किप कर दूंगी, और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही आधारित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे हम तो उसमें पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए, सिर्फ आंसर बताइए, तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपसे पूछा गया है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। तो इसमें से आपका विश्व विकास रिपोर्ट जो है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो गया। चलिए, आप WEF की बात हुए तो देख लेते हैं इसे। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसकी जो स्थापना है वो 1971 में होती है। स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। यह जो है एक स्विच गैर लाभकारी संस्था और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैसी संस्था है? तो गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसके द्वारा अभी एक न्यूज़ में है, क्योंकि ये इसने जो है पहली बार रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जारी किया है। क्या जारी किया है? रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें कि टोटल 100 देश को इसने शामिल किया था, और 100 देश को 4 भागों में इसने डिवाइड किया है। 4 भागों में पहला लीडिंग किया है, दूसरा को किया है हाई पोटेंशियली, तीसरा लिगेसी और चौथा है नेसेंट। इस 4 में डिवाइड किया है, जिसमें कि ओवरऑल में इंडिया का स्थान 30वां स्थान है। और बात करते हैं जापान का, तो जापान इसमें पहले स्थान पे है, जापान इसमें फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है। ये तो आप बेसिक जान लिए। और अभी हम बात करते हैं कि इसका जो वार्षिक बैठक होता है, तो इसका जो वार्षिक बैठक हुआ है 22 से 26 जनवरी को, ये आपका 48वीं बैठक था, जो कि आपका आल्प्स क्षेत्र दावोस में हुआ है, ठीक है। ये टोटल 6 प्रकार का रिपोर्ट जारी करता है, 6 टाइप का रिपोर्ट ये जारी करता है। आज हम 6 को डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन जारी करता है। एक तो आपने सुना होगा ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप जारी करता है। दूसरा जारी करता है ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट। क्या जारी करता है? दूसरा ग्लोबल दूसरा जारी करता है ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट। तीसरा जारी करता है आपका ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। उसके बाद चौथा जारी करता है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट। पांचवा जारी करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और छठा है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो आपका 6 प्रकार का रिपोर्ट है ये जारी करता है WEF, ठीक है। तो आंसर आपने डी देखा। अगला प्रश्न देखिएगा, वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है? तो वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ये जो पुस्तक है अरुणिमा सिन्हा की है। वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक किसकी है? अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी का नाम पूछा गया है, तो वो हो जाएंगे आपका, इसका करेक्ट आंसर है सलीम दुरानी। कौन है? सलीम दुरानी है, जो कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि वेलाडिला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? तो वेलाडिला खान से लौह अयस्क को जो बंदरगाह पे पहुंचाया जाता है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह पे। वेलाडिला खान से लौह अयस्क को विशाखापत्तनम द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो रुड़की है। कहाँ पे है? रुड़की में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संसाधन का मुख्यालय रुड़की है। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द जो है इसका संबंध आपका वॉलीबॉल से है। किससे? वॉलीबॉल से संबंधित है।
7वां प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। तो फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है, ये सिक्किम को कहा जाता है। सिक्किम शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को जो लाया गया था ये 2009 में लाया गया। कब? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया 1990 में। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ब्राइटस रोग को ही यूरेमिया रोग के नाम से भी जानते हैं, यूरेमिया रोग भी कहते हैं। यूरेमिया से आप स्पष्ट हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा किडनी। ब्राइटस रोग जो है ये वृक्क या गुर्दे को प्रभावित करती है या फिर आप किडनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका ये जो बीमारी होती है विटामिन B12 की कमी से होती है। दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होता है। आयोडेक्स जो कि हमारे पैर वगैरह में अगर चोट लग जाता है या फिर कहीं भी मोच वगैरह आ जाती है तो हम लोग आयोडेक्स लगाते हैं। तो उसमें जो एक अलग सा स्मेल होता है सनसनाहट टाइप की, तो उसके लिए क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मिथाइल सैलिसिलेट मिलाया जाता है। मिथाइल सैलिसिलेट मिलाया जाता है दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध के कारण। निम्न में किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है। तो हरित उत्तक जो कहा जाता है वो मृदु उत्तक को कहा जाता है। मृदु उत्तक को हरित उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है। तो केला जो है ये आपका म्यूजेसी कुल का पौधा है। केला म्यूजेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से जो कैलोरी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है आपको 4.2। कितना? 4.2। ऑप्शन नंबर सी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है, हम लोग बाहर से विटामिन ए को प्राप्त करते हैं। मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब मांसपेशी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मांसपेशी के लिए आपसे पूछा गया है कि मांसपेशी से मांसपेशियों को जोड़ने का किसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात बता दें कि मांसपेशी की संख्या 639 होती है। कितना? 639 होती है मांसपेशी की संख्या, जिसमें सबसे छोटी मांसपेशी पूछे तो स्टेपिड्स होता है जो कान में होता है सबसे छोटी, और सबसे लंबी सार्टोरियस होता है जो जांग में होता है, और सबसे बड़ी पूछे तो गुलिटिमस मैक्सिमस होता है जो सबसे बड़ी होता है। इस तीनों को याद रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अस्थि से अस्थि जो ज्वाइंट होता है, अस्थि से अस्थि, उसको कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहते हैं? लिंगामेंट। नेक्स्ट है मांसपेशी से अस्थि। मांसपेशी से अस्थि को टेंडम कहते हैं। मांसपेशी से अस्थि को टेंडम कहते हैं। और आपसे पूछा गया है मांसपेशी से मांसपेशी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्लेक्सियर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेक्सियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो बिल्कुल आपका आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर आपका हो जाएगा कंटंड। एक मिनट देखिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नोट्स वगैरह के अकॉर्डिंग, या फिर मैंने सर से पढ़ा भी है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इसका कंडारा आंसर नहीं होगा। बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये आंसर सही है। कंडारा दैट मीन्स टेंडन की बात जो इसमें किया गया है, ये आपका आंसर जो हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, और बाकी और जगह मैं पढ़ी भी हूँ उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये जो होता है आपका टेंडम मांस से अस्थि होता है। मांस से अस्थि होता है, ठीक है। और लिंगामेंट की जहाँ तक बात है तो लिंगामेंट अस्थि से अस्थि होता है। और मैंने स्लेक्सियर पढ़ा है, मांसपेशी से मांसपेशी स्लेक्सियर पढ़ा है। स्लेक्सियर स्पेलिंग भी बता देती हूँ मैं, SELEXOR, स्लेक्सियर ये होता है। बट मेरे को इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, मैं देखी हूँ। आप लोग कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आंसर सर सही दिए हैं।
अगला प्रश्न है कि बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा, विवर्तन। वो विवर्तन के कारण होता है। क्या होता है कि बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के जो विवर्तन का गुण है इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक मिनट, अगला प्रश्न है आपका कि अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें जो आवृत्ति है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो दिष्ट धारा का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है क्या ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में। किसमें? ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में जो है वो दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आता है 20 नंबर, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका लेंज का नियम है। लेंज का नियम कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, वही बात हुआ कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, वही स्टोरी इसका है लेंज के नियम का। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर आपका साइक्लोट्रॉन हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिरने पर क्या होगा? तो हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिरने पर जो होगा उस प्रश्न का आंसर आपका भारी वाला पहले गिरेगा। क्या होगा? भारी वाला जो होगा वो पहले गिरेगा। ठीक है, तो हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर भारी वाला पहले गिर जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 23 नंबर, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट का नियम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम जो है ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है यह किया जाता है आपका आसवन विधि द्वारा। किस द्वारा? तो आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? पाई बंध की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है। दूसरा है कि वैद्युत संयोजन बंध सबसे मजबूत बंधन होता है और उप सहसंयोजन बंध सबसे कमजोर बंधन होता है। तो इसका आंसर आपका तीनों जो है, तीनों कथन बिल्कुल सही है। पाई बंध की अपेक्षा जो सिग्मा बंध होता है अधिक मजबूत होता है और वैद्युत संयोजन बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होता है। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 25 का। 26 है कि गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गामा किरण के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही है। इसकी आवृत्ति अनुदैर्ध्य होती है, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। इसकी आवृत्ति जो होती है वो अनुदैर्ध्य नहीं होती है। आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, सही है। वेग प्रकाश के वेग बराबर होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि ऑप्शन निगेटिव पूछा गया है। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हरी घास एवं पत्तियों में जो अम्ल पाया जाएगा वो बेंजोइक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? बेंजोइक अम्ल पाई जाती है हरी घास एवं पत्तियों में। निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति यानी एससी नहीं पाया जाता है? तो कोई अनुसूचित जाति जहाँ नहीं पाया जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहां से कहां तक जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 जो है ये जोड़ता किसको है? तो ये जोड़ता है आपको तलचर से धमरा को। किसको? तलचर से धमरा को। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन से गलत मिलान का चयन करें? कंपनी का नाम है, उसके प्रमुख केंद्र का नाम दिया, वैसे आपको मिलाना है। तो कह रहा है कि चयन कर रहा है जो गलत है।
तो इसके अकॉर्डिंग 30 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपका देखेंगे तो बालको कोरबा हो जाएगा, कोरबा कोयना। नालको दामन जोड़ी, मालको जम्मू कश्मीर, नगरमुरी अल्पवाय, ये आपका जो है वो गलत है। तो इसमें से आंसर आपका सी गलत हो गया, क्योंकि मालको का जम्मू कश्मीर वगैरह नहीं, ये जो है एक एल्युमिनियम कारखाना है जो कि तमिलनाडु के मेट्रो नामक जगह पर स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु के मेट्रो नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो कच्चा तेल उत्पादन में जो पहला राज्य हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान जो है वो कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य है। दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दमन गंगा जो है वो गुजरात और दादर नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है। गुजरात और दादर नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है दमन गंगा। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून विवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है ये तमिलनाडु में होगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है इस झील का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। पेरियार भी, कोलेरू, अष्टमुदी सभी अलग अलग राज्यों में है। पेरियार कहाँ पे है? पेरियार, कोलेरू कहाँ पे है, अष्टमुदी कहाँ पे है? इस तीनों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहाँ कहाँ पे है। खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो खोन की अगर हम बात करें तो खोन है रामगंगा की सहायक नदी। खोन रामगंगा की सहायक नदी है। त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? सॉरी, यहाँ पे निम्न होना चाहिए, मैं बार बार गलत पढ़ रही हूँ, निम्न होगा यहाँ पे, है ना, निम्न हो जाएगा। त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा असम और मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी, असम और मिजोरम। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये जो प्रदान किया गया है एंजेला मार्कल को। किसे? जो जर्मनी की चांसलर थी, पूर्व चांसलर एंजेला मार्कल। वर्तमान में चांसलर कौन बनी है जर्मनी की? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। हाल ही में हो रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो सौर क्रांति का संबंध अफगानिस्तान से है। हाल ही में सौर क्रांति का जो संबंध है वो अफगानिस्तान से है। 39 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तुमकुरू आपका कर्नाटक में है और यहाँ से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया गया और तुमकुरू आपका कर्नाटक में है। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो गूगल ने हाल ही में एक चैटबॉट, अभी काफ़ी चर्चा में था चैटबॉट, तो इसका जो लॉन्च किया है यह किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया है अवॉर्ड के द्वारा, वाट। गूगल ने हाल ही में AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, वो कौन सा था? तो वॉट था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वॉट। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर प्रश्न है आपका कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी? तो इस प्रश्न का आंसर है दीप्ति शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं और लद्दाख के नए उपराज्यपाल BD मिश्रा को बनाया गया है, BD मिश्रा को बनाया गया है। अच्छा, फागू चौहान अभी बिहार के हाल ही में राज्यपाल थे, लेकिन इन्हें अभी कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने राज्यपाल का लिस्ट आप लोगों को बताया था। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को। 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू किया और इसके लोगों का भी अनावरण किया गया?
तो इस प्रश्न का आंसर जी किशन रेड्डी हो जाएगा। 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है उसका अनावरण किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। पहली बार नहीं, मतलब लगातार कई वर्षों से आपका यूपी चल रहा था, बट इस बार आप याद कर लीजिएगा उत्तराखंड को। ठीक है, तो 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में जो उत्तराखंड का झांकी था उसे इस बार शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर 10वां हो जाएगा। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो 10वां है। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जो है दोस्तों, ये आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में है शिशुपाल पहाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर, डैश ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक्स तैयार किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत बायोटेक ने नाक में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक्स तैयार किया है, इनकोवैक्स। हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो सरकारी योजना को सुचारू रूप से संचालन के लिए वो कौन सी योजना है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा मनरेगा के लिए। मनरेगा को सही ढंग से चलाने के लिए जो है वो लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया? तो इस प्रश्न का आंसर ओमान हो जाएगा। भारत और ओमान ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? रामायण सर्किट की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है और यह आपका जो है बिहार में सीतामढ़ी से संबंधित है, याद रखिएगा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। अगला प्रश्न देखेंगे कि वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध आडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर है चिपको आंदोलन। वह प्रसिद्ध आंदोलन चिपको आंदोलन था जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध आडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो माना जाता है ये बताया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1920 में। कब? 1920 में प्रथम विश्व युद्ध की शांति के स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? हिटलर की बात करते हैं तो इसने वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था, वर्साई की संधि को। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, तो इसमें से जो गाय की नस्ल है, सभी तो गाय की नस्ल है, लेकिन जो अधिक दूध देती है वो नस्ल आपका साहीवाल है। कौन है? साहीवाल। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विदेशी मुद्रा का। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा हिस्सा जो किसी का है तो वो विदेशी मुद्रा का है। 58 का सी करेक्ट आंसर है। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो सब्जी वाली फसलों के लिए जो बाजार उपलब्ध होता है वो अल्पकालीन होना चाहिए। क्या? अल्पकालीन उपयुक्त होता है। कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा किससे? तो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। किससे? पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। 61 नंबर प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए।
यहाँ पे आपको जो है वो मिलान करना है, ठीक है। तो दिया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में होती है, ठीक है। उसके बाद है साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन का शुरुआत 2009 में होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत जो है वो 1987 में होती है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। आंसर आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। 62 नंबर प्रश्न जो है ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, तो ये आप लोग खुद बना लीजिएगा, बस हम आंसर बता देते हैं। इस रीजनिंग के जो प्रश्न है इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 737। 63 नंबर फिर से आपका जो है वो रीजनिंग है सीरीज का और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। 63 का 12 आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर आकार के घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो, एक मिनट, उत्तर कहाँ से दे, ऑप्शन ही गायब है इसका 64 का। अच्छा नहीं, सॉरी, ये आपका स्टेटमेंट पर है। अब इससे अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। तो 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो 3 तरफ से जो रंगे हुए छोटे घन होंगे उसकी संख्या की अगर हम बात करें तो उसका संख्या आपका 8 हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा, बन जाएगा, ज़्यादा फास्ट नहीं है क्वेश्चन। एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 हो तो ब्याज दर आपको ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.1/9%। 66 नंबर है। 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है क्रमशः 44 किलोमीटर पर आवर और 38 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकेंड में दूसरी गाड़ी को पार करे, ठीक है, 48 सेकेंड में दूसरी को पार करे, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 40 मीटर होगी। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 67 नंबर प्रश्न है कि RS 4830 की एक राशि PQR इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5, 10, 15 कम किए जाएं तो शेष राशियों में 3, 4, 5 का अनुपात रह जाता है। तो P का भाग कितना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1205। आपको सिर्फ P का फाइंड करना है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान कितनी होती है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो वो 2 होता है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है, 2 ही तो होता है। अगला आता है कि ट्रिपल वैक्सीन यानी टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो इसमें आंसर आपका काली खांसी, टिटनेस और डिप्टेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्टेरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मानवों में केशिका कक्षु कहाँ पाया जाता है। तो मानवों में केशिका गुच्छ जो है ये केशिका गुच्छ ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है वृक्क में। कहाँ पे, वृक्क में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होगा इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 5वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे। अगला प्रश्न है 73 नंबर। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया किस देश से लिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो विधि है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने की विधि संविधान में जो शामिल करने की प्रेरणा है ये सभी आपका आयरलैंड से ही लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका 74 नंबर। क्या है, 74 नंबर प्रश्न है। और 74 नंबर प्रश्न कहता है कि फजल अली आयोग क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 और 3। फजल अली आयोग जो था उसने 16 राज्य और
3 संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की थी। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाएं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्यों के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है। निम्न कथनों में कौन सा सही है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से जो कथन आपका सत्य हो जाएगा वो केवल एक सत्य होगा। भारतीय मूल का व्यक्ति जो 5 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाह करता हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। नहीं, तो जो भारतीय से करेगा वो तो उसे ऑलरेडी भारतीय नागरिकता उसको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जो आपका केंद्र और राज्य के बीच के जो शक्ति वितरण है ये संविधान के परिसंघीय है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रख 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो इस प्रश्न का आप आंसर देखने से पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आपको ऑप्शन चुन के बताना है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका 1, 3 और 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए 1, 3, 4। क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाए। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो गया दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जो भारत का महान्यायवादी होगा। देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार केवल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत की किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैच करना है 82 में। तो चलिए मैच कर लेते हैं। ग्रह की अगर हम बात करें तो यूरेनस हो जाएगा, उपग्रह की चंद्रमा है, पुच्छल तारा आपका हो जाएगा हैली और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। ऑप्शन ए में ही आपको यहाँ पे मैचिंग दिख जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जा सकती है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ये खींची जा सकती है प्रशांत महासागर से होकर। कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में किंटा घाटी जो है यह प्रसिद्ध है, एक मिनट, हाँ, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह प्रसिद्ध है आपका टीन के लिए, टीन उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 85 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें आप चलिए यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और देश का नाम दिया हुआ है, इसे आपको क्या करना है? मैच करना है। तो यहाँ पे मैच करना है, सबसे पहले इसे मैच कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए
तो बैगुओं की बात करें, बैगुओं की, तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस का। हरिकेन कहाँ का है? हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका का है। टाइफून आपका चीन का हो जाएगा और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो आंसर आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी के समय, ऑप्शन नंबर बी। गवर्नर जनरल डलहौजी के काल में ही पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स जनरल रोमेल को कहा जाता है। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। यहाँ पे सभी संधि दिया हुआ है, इसको आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसे व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले अमृतसर की संधि की बात करें तो 1809 है। वसीन की संधि आपका 1802 हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपका 1792 हो जाएगा। सालवाई की संधि 1782 हो जाएगा। अब आप बताइएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले 4 होगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 89 नंबर। सवर्णीय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हेनरी डेविड थोरियू से, ऑप्शन नंबर ए। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा हेनरी डेविड थोरियू से मिली थी। कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा आपका वुड डिस्पैच। कोलकाता विश्वविद्यालय जो है वो वुड डिस्पैच रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का जो अध्यक्ष था वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियली एड्रेसेस के संपादक थे। तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियली एड्रेसेस के संपादक जो थे वो जी.एन. नटेशन थे, जी.एन. नटेशन। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन जो है ये आपका मणिपुर में, कहाँ पे? मणिपुर में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैच करते हैं। सबसे पहले देखना है आपको कि जो कौन सा जो मतलब क्या विभाग बोलते हैं ना उसको शुरू किया था कौन सा वंश। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 94 का आपका हो जाएगा। इक्ता की अगर हम बात करें तो इक्ता व्यवस्था शुरू करने वाला था दिल्ली के सुल्तान। ठीक है। जागीर की बात करें तो जागीर जो था ये मुगल का था। अमरम की बात करते हैं तो ये विजयनगर का था और मोकासा मराठा का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 95 नंबर प्रश्न है आपका कि 2 असप्पा और सी असप्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो 2 असप्पा और सी असप्पा जो एक प्रथा था इसको शुरू करने वाला शासक था जहांगीर। किसने? जहांगीर ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वो मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो अभी कवि थे, अभी कवि। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाने वाली जो थी वो थी हाजी बेगम। कौन थी? हाजी बेगम। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने वाला नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो थे वो रहते थे उज्जैन। कहाँ पे? उज्जैन वाले दरबार में। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न उज्जैन दरबार में रहते थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। लास्ट प्रश्न आपको मैच करना है। तो चलक विशाख दत्त की बात करते हैं। तो विशाख दत्त जो है ये क्या है? तो विशाख दत्त आपका हो जाएगा एक नाटक है। बरामिहिर की बात करते हैं तो बरामिहिर आपका खगोल विज्ञान है। चरक जो है एक चिकित्सक हो जाएगा, चरक। और ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गणितज्ञ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का जो ये प्रैक्टिस सेट था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर ऐसे ही आप लोगों को सही है। ठीक है। तो जैसा कमेंट कीजिएगा हम नेक्स्ट वीडियो से वैसा ही करेंगे। और ज्ञान विद्यु का जो बुक आया था उसका भी आपका डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत सारा प्यार दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।